शौनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न, आत्मा को शांति कैसे प्राप्त होगी? कौन सी ऐसी वस्तु प्राप्त हो जिसके फल स्वरूप जीव संपूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाए, जिसको पाने के बाद में बिल्कुल ऐसा भाव ना रहे कि कोई अतृप्ति है, कुछ मिला नहीं, कुछ बाकी रह गया ना। संपूर्ण रूप में हम देखो शरीर को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, मन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शौनकादि ऋषियों ने आत्म स्तर में प्रतिष्ठित होकर के आत्मा की शांति का उपाय पूछा। हम सब लोग शांति चाहते हैं कि नहीं? आए ना, हम सब चाहते हैं सुख शांति में रहना। कोई नहीं चाहता घर में दुख आए। किसी के मन में ऐसी इच्छा होती है कि बहुत दिन हो गए जी मेरा सरदर्द नहीं हो रहा, लो दीवार से मारती होगी। करते हो? बहुत दिन हो गया, कहीं चोट नहीं लगी, चलो मेन रोड पे जाकर जरा एक्सीडेंट करवा लो। हम चाहते हैं हमेशा सुखी रहना, आनंद में रहना। और शारीरिक सुख की बात नहीं करी, आत्म स्तर पर आत्मा को शांति कैसे मिले, सबसे पहला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित, कलयुग के अंदर भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? दोनों प्रश्न कनेक्टेड हैं। देखो, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बोले भगवत भजन से। और भगवत भजन यदि करना हो तो इस कलयुग के अंदर कोई सरल उपाय बताओ। तो दूसरा प्रश्न यही किया कि कलयुग के जीवों को भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान एक होते हुए भी वो तीन हैं। कृष्ण जब ब्रज में रहते हैं तो नंद के लाल बन करके गैयाओं के पीछे पीछे घूमते हैं, ग्वाला बन जाते हैं। लेकिन वो ही कृष्ण जब चले जाते हैं मथुरा में, तो मथुराधीश वसुदेव नंदन वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। और वो कृष्ण जब चले जाएं द्वारका में, तब तो राणा रणछोड़ द्वारकाधीश के रूप में सुशोभित होते हैं। तो ऐसे तीन कृष्णों की कथा हमें श्रवण करवाओ। चौथा प्रश्न करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथा प्रश्न किया है, हमें केवल मात्र भगवान की कथा नहीं, भगवान के अवतारों के बारे में भी बताओ। भगवान ने कितने अवतार लिए, किस किस कारण से ये अवतार हुए, इसके बारे में बताओ। पांचवा प्रश्न करते हैं, भगवान का जो अपूर्व यश है उसकी कथा हम सुनना चाहते हैं। भगवान किस प्रकार 6 दिन की आयु में विराट पूतना राक्षसी को मार देते हैं, और कैसे? केवल मात्र अपने होठों के बल से। भगवान 3 महीने के हुए हैं और शकटासुर वो बैलगाड़ी पर ऐसी ठोकर मारी, नन्हे नन्हे से चरणों को उछालते हुए एक ठोकर मारी, बैलगाड़ी पलट दी। भगवान 7 वर्ष की आयु के हुए, 7 कोस गिरिराज को 7 दिन तक कनिष्ठ अंगुल पर धारण करके रखा। ये उनका अपूर्व यश है, हम इसकी कथा सुनना चाहते हैं। अरे भगवान की बात को छोड़ो, जिनका नाम इतना शक्तिशाली कि अजामिल जैसा पापी उस भगवान नाम को लेकर के उद्धार पा गया। इसलिए भगवान के यश की गाथा, भगवान की जो फेम है, उनकी ख्याति, उसके विषय में हम सुनना चाहते हैं। और छठा प्रश्न, भगवान जब ये धराधाम छोड़ करके चले गए तो धर्म ने कहाँ आश्रय लिया? धर्म किम शरणं गतः, धर्म ने कहाँ आश्रय लिया? ये छठा प्रश्न पूछा। धर्म ने कहाँ आश्रय लिया? बोले भागवत में ही आश्रय लिया। इसलिए यदि कोई कलयुग में इस भागवत का आश्रय ले, भागवत ग्रंथ श्रवण करे, भागवत की शिक्षाओं को जीवन में अपनाए, तो निश्चित रूप में वो धर्म अवलंबी होगा और सद्मार्ग पर चल पाएगा। 6 के 6 प्रश्न सुन करके और सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे मैं उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण कर लेता हूँ। अपने गुरु जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। वंदो गुरुपद पदम